आर्कटिक के एक बायो रिसर्च स्टेशन में हिरोशी और डैनियल एक लैब में घुसकर 2 मुर्दे और अपना दोस्त पीटर को जिंदा लेकिन किसी बीमारी से इन्फेक्टेड पाते हैं। पीटर के गले में कुछ हिलता है। हिरोशी इसे प्रोग्रेस कहता है। पहले दिन सीडीसी की एक टीम पीटर के भाई एलन की लीडरशिप में हिरोशी और डैनियल बताते हैं कि और कोई इन्फेक्शन नहीं फैला, मतलब वायरस हवा से नहीं फैलता। सीडीसी टीम के हाथ में एक चिप है जो उन्हें पूरी फैसिलिटी में एक्सेस देती है। एलन और जूलिया पीटर से मिलते हैं। पीटर के वाइटल साइंस क्रिटिकल हैं। एलन को लगता है वो रात तक नहीं बचेगा। जूलिया ब्लड सैंपल लेती है। अचानक पीटर आजाद हो जाता है और नीडल चुराकर भागने की कोशिश करता है और जूलिया उसे सेडेटिव देकर सुला देती है। वहीं पर एलन, जूलिया और सैरा मुर्दे बॉडीज चेक करते हैं और देखते हैं कि उनका सॉफ्ट टिश्यू काला गू बन चुका है। डोरीन और सर्जियो पीटर की लैब चेक करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड माइस मिलते हैं। डैनियल कसम खाता है कि उन्होंने कभी मंकीज यूज नहीं किए, लेकिन डोरीन को मंकी का फर मिलता है, मतलब डैनियल झूठ बोल रहा है। एक सीक्रेट डोर मिलती है जिसको खोलने के लिए सर्जियो लिक्विड नाइट्रोजन यूज करता है। अंदर खाली केजेस हैं। डोरीन मंकी की स्मेल पहचानती है और देखती है कि केजेस अंदर से खुले हैं और जब डोरीन उसके पास जाती है मंकी उसे अटैक कर देता है। सर्जियो उसे मेटल बार से मारता है, लेकिन मंकी के गले में भी वही थ्रॉबिंग चीज है। एलन और सारा पीटर के रूम में एक यूएसबी ड्राइव पाते हैं। पहली वीडियो में पीटर एक सीक्रेट कोड यूज करता है। एलन समझ जाता है कि ये भाग जाओ का सिग्नल है। तभी अलार्म बजता है। पीटर एयर डक्ट से भाग चुका है। डैनियल डक्ट्स को गैस से भर देता है। एलन डक्ट्स में जाता है और एक गार्ड का लाश देखता है। उसकी एक बाह गायब है। जूलिया और सारा टेस्ट्स करती हैं और पता चलता है कि वायरस सिर्फ 15 नैनोमीटर्स का है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वायरस पीटर के जीन्स को म्यूटेट कर रहा है। सर्जियो छुपा हुआ सैटेलाइट डिश लेकर बाहर मैसेज भेजने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि बाहर फ्रोजन मंकी डेड बॉडी है। पीटर गार्ड की यूनिफॉर्म पहनकर उसकी बाह से लॉक खोलता है और एक रूम में घुसकर सबको अटैक करता है। दूसरे दिन सारा इन्फेक्टेड डॉक्टर से पूछताछ करती है। पीटर लोगों को इन्फेक्ट करने के लिए उनके मुंह से अपना मुंह लगाता है। एक मिसिंग साइंटिस्ट ट्रेसी डोरीन के पास आती है और खुद को हम कहकर बात करती है। वो व्हाइट रूम की बात करती है और कहती है कि वायरस को वेपन बनाया जा रहा था। जब डोरीन भागने की कोशिश करती है, ट्रेसी उसे काला गू मुंह में डालने की कोशिश करती है। जूलिया को पता चलता है कि पीटर ने रैट्स को नार्विक फॉर्मूला दिया था। कुछ रैट्स नार्विक ऑय ए से मरे, जबकि नार्विक बी से इन्फेक्टेड हो गए। एक नार्विक बी रैट को इन्फेक्ट कर देता है। भिद में एक इन्फेक्टेड डॉक्टर सारा को दबोचने की कोशिश करता है, लेकिन एलन उसे गन से मारता है। जूलिया को पता चलता है कि उसका टेस्ट फेल है। लोग इन्फेक्टेड होकर भी नेगेटिव दिखा रहे हैं। लेवल आर का राज इन्फेक्टेड लोग ऑक्सीजन कम करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई उन्हें बचाने आए। जूलिया एक मिस्टीरियस आदमी को देखती है। वो उसे फॉलो करने का सिग्नल देता है। हिरोशी सीक्रेट स्टेयर्स से एयर स्क्रबर्स तक पहुंचता है और आर्म्ड साइंटिस्ट्स को धोखा देकर मार देता है। सर्जियो फ्रोजन मंकीज को जलाता है, लेकिन पता चलता है कि वो जिंदा थे। एलन और डुचाम्प एक स्ट्रॉन्गर सोदरा फॉर्मूला बनाते हैं। पीटर पर टेस्ट करते हैं और उसका कंडीशन सुधरने लगता है। सिल्वर आइज का राज जूलिया को हेलुसिनेशंस आने लगते हैं। वो एक बच्ची को देखती है जो असल में उसी की छोटी सी सेल्फ है। जब वो आंखें बंद करती है तो पता चलता है कि उसका इन्फेक्शन बेरच रहा है। हिरोशी उसे बचाने आता है और उसे पता चलता है कि उसकी आंखें सिल्वर हो चुकी हैं। हिरोशी फाइनली मानता है कि वो जूलिया का बाप है। उसने नार्विक बनाया था कैंसर का इलाज करने के लिए, लेकिन किसी ने उसे वेपन बना दिया। फाइनल शोडाउन इलारिया कॉर्पोरेशन के सोल्जर्स बेस में घुस जाते हैं। साइड एक 500 साल पुराना इमॉर्टल जूलिया को किडनैप कर लेता है। एलन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हेलीकॉप्टर से गिर जाता है। एपिलॉग 235 दिन बाद एलन सीक्रेटली पीटर से मिलता है। जूलिया को इलारिया के हेडक्वार्टर्स में मिला है। सिल्वर आइज वाले लोगों का बोर्ड अब उसके कंट्रोल में है। क्या जूलिया दुनिया को बचा पाएगी या ये वायरस सबको ज़ॉम्बीज बना देगा?